जैसा कि आप सबको पता चल गया है कि अभी-अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि इंडिया और पाकिस्तान में एक सीज़फायर एग्रीमेंट पे बात हो चुकी है कि मतलब ये सीज़फायर हो गया और बॉर्डर पे कोई भी ना तो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को कोई फायर किया जाएगा, ना पाकिस्तान से इंडिया की तरफ कोई फायर किया जाएगा। तो ये वहाँ पे पूरी बॉर्डर पे शांति का माहौल बन चुका है। तो दोनों ही तरफ की जनता, अवाम एक रिलीफ़ महसूस करेगी और अब अपने-अपने बिज़नेस में, अपने कारोबार की तरफ ध्यान देगी रादर देन कि वो कि बॉर्डर पे क्या चल रहा है, इसी तरीके में उलझी रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है जो आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई और कल 12 मई में इस पे एक डिटेल डिस्कशन किया जाएगा कि कौन-कौन से इश्यू डिस्कस किए जाएँगे, वो हमें कल पता चलेगा। तो ये सब इंडिया और पाकिस्तान में जो ये एक शुरुआत हुई है, कहाँ से हुई? तो मैं बताना चाहूँगा कि 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में 26 इंडियन टूरिस्ट को मारा गया, उसमें टेररिस्ट द्वारा, उस टेररिस्ट में 4 से 5 पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे और 2 से 3 इंडिया के टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। तो पाकि इंडिया ने यही क्लेम किया कि ये सब पाकिस्तान के ही ज़रिए कराया गया है। तो किसी न किसी तरीके से उनके इंडिया को नुकसान पहुँचा है। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये अपनी आर्म्ड फोर्स को पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दे दी कि तुम किसी भी तरीके से पाकिस्तान पे कार्रवाई कर सकते हो। तो उसके बाद में हमें पता चला कि कुछ दिन के बाद, लगभग 14 दिन के बाद इंडिया ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया मिलिटेंट कैंप में, जो लगभग 7 लोकेशन पे अटैक किया। उसमें एक भावलपुर भी था। भावलपुर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह थी, जिस जहाँ पर हाफ़िज़ सईद का एक मरकज़ माना जाता है। वहाँ पे वो टेररिस्ट कैंप चला रहे थे, उसमें कुछ फैमिली मेंबर भी थे उनके करीबी। उनका एक भाई भी मारा गया उस अटैक में। उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया कुछ ड्रोन से, बैलिस्टिक मिसाइल से। इवन फ़तेह 1 बैलिस्टिक मिसाइल का भी यूज़ किया पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक करने के लिए। तो ये एक सारी की सारी एक डेवलपमेंट होने के बाद इंडिया ने क्या किया, अभी कल ही 11 और 10 तारीख को ये आई थिंक 8 तारीख को ये न्यूज़ आई थी कि आईपीएल को सस्पेंड कर दिया इंडेफिनाइट टाइम के लिए। और पाकिस्तान से ये खबर आई कि पीएसएल को मूव कर दिया जाएगा रिमेनिंग टूर्नामेंट मैचों को और दुबई के लिए। तो अब आज जो ये खबर आई है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा सीज़फायर के लिए। तो अब इस पे पूरी तरीके से बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया ने सस्पेंड कर दी थी, उस पे क्या बात रहेगी? और जो आपस में थोड़ा बहुत ट्रेड चलता रहता है इंडिया पाकिस्तान के, उस पे आगे कैसे क्या कुछ होगा? और ये सब माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ही ये कराया है, ये सीज़फायर का एग्रीमेंट। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ये चाहता है कि इस सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी हो, पीस हो, जिससे कि डोनाल्ड ट्रम्प अपनी जो अब मैन्युफैक्चरिंग है, अमेरिकन कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो वो चाइना से वो लेके इंडिया में शिफ्ट कर दे। तो मेन पर्पस यही है।